वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। हम मरना नहीं चाहते, हम शांति से जीना चाहते हैं। हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। 3 दिन में हम सुराना गांव पलायन कर रहे हैं। पूरा गांव हम हिंदू समाज छोड़ रहे हैं वहाँ पे। इसमें उत्तर प्रदेश में भी पहला केरोना गांव हुआ है खाली। बोले तेरे हाथ पग तोड़वा के तेरी रासुका लगा दूं, तू हिंदू नेता बहुत बन रहा है। हम सब मुस्लिम लोगों से गांव में आबादी उनकी ज़्यादा है और आए दिन झगड़े पे उतारू रहते हैं। आबादी का नशा है कि भाई हम मरना नहीं चाहते हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं, हम गांव पलायन करेंगे। तो हम 3 दिन में मतलब गांव खाली करने के लिए विवश हैं। किए जाए ताकि हम सुख चैन और अपना जीवन यापन कर सके, यही विनय है मोदी। सुन लिए ये वाक्य, क्या हुआ? कानों पर यकीन नहीं हो रहा तो दोबारा सुन लीजिए। 3 दिन में हम सुराना गांव पलायन कर रहे हैं। पूरा गांव हम हिंदू समाज छोड़ रहे हैं वहाँ पे। इसमें उत्तर प्रदेश में भी पहला केरोना गांव हुआ है खाली। हम सब मुस्लिम लोगों से गांव में आबादी उनकी ज़्यादा है और आए दिन झगड़े पे उतारू रहते हैं। आबादी का नशा है। तो हम 3 दिन में मतलब गांव खाली करने के लिए विवश हैं। ये हिंदू हैं, हिंदू गांव छोड़ने के लिए तैयार हैं और ये आजाद भारत की तस्वीर है। जिस भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये उस गांव की आवाज है। नए हिंदुस्तान की आवाज है जो सियासतदानों तक नहीं पहुंचती। ये उस आर्यव्रत की कहानी है जहां हिंदुओं के लिए शायद अब जगह नहीं बची। जहां अल्पसंख्यक धौंस जमाते हैं और शांति प्रिय हिंदू समुदाय गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, अपनी माटी से दूर हो जाता है और कसूरवार बेकसूर हो जाता है। सब चुपचाप देखते हैं, मूक दर्शक बनकर। पिछले दिन में कहीं हिंदू धर्म की जहाँ स्थल है वहाँ पर इन लोगों ने कब्जा जमा कर लेटरिन बाथरूम बनाते हैं और कब्जा करते हैं। हम कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो हमारी कोई भी नहीं सुनता है वहाँ पे। और पूर्व में एक मयूर पिता इकबाल खां के लड़का है, उसने शिवाजी महाराज और अपने योगी जी पे जो पोस्टर डाली थी उस पर हमने FIR करवाई थी। तो उसको लेकर अभी परसों 16 तारीख थी, मैं घर के बाहर बैठा था तो आके डायरेक्ट जान से मारने की धमकी थी। एक एक शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा, क्योंकि ये नए कैराना की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पटकथा तैयार है, नायक खलनायक सब अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं और बीच में पिस रहा है तो वो है हिंदू समाज और हिंदुत्व। और जब यही हिंदू अपने हक की आवाज उठाता है तो जनाब का जवाब देखिए और सलीका देखिए। वो श्री माननीय जी जिला अध्यक्ष जी और विधायक जी से बात करी थी तो उन्होंने बोले एक काम करो, आप SP साहब से यह बात बोलो ताकि आपकी मदद मिलेगी। तो हम और हमारे गांव के वरिष्ठ ओम प्रकाश जी पटेल साहब और दशरथ जाट और मैं तीनों गए तो हमको अभद्र व्यवहार करके वहाँ से भगा दिया और ये बोला आप ज़्यादा चल रहे हो, आपके हाथ पांव तोड़वा देंगे और आपको मकान गिरवा के रासुका लगवा देंगे पूरे गांव में। ये उस राज्य की तस्वीरें हैं जिसके मुख्यमंत्री हिंदुत्व की बात करते हैं, गृह मंत्री हिंदुत्व की बात करते हैं और उनकी पार्टी हिंदुत्व का ढोल पूरी दुनिया में पीटती है। मंच से खड़े होकर विपक्ष पर आरोप लगाती है, पर अपने ही राज्य में क्या आंख मूंद कर बैठ गए? जी हाँ, ये शिवराज के राज्य की तस्वीरें हैं जहां हिंदू समुदाय के पास घर छोड़ने के अलावा शायद कोई और रास्ता अब नहीं बचा। तो SP साहब के पास में गए, साहब हम तो कहाँ से आए हो? तो कहा साहब सुराना से। तो हम साथ में 3 जने थे, 4 जने अंदर। तो उन्होंने बोला क्या है सुराना में दादागिरी कर रहे हो तुम, डायरेक्ट भग जाओ यहाँ से। बस साहब सुनी ही नहीं हमने, और तुम्हारे मकान गिरा देंगे। प्रशासन कानून है सबके लिए, हम भी जानते हैं कानून है। सुन लीजिए गृह मंत्री जी, राज्य के भी और केंद्र के भी। सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी, ये भी आपके देश के ही निवासी हैं और हिंदू हैं। देख लीजिए राज्य के मुख्यमंत्री जी, ये आपके राज्य की कहानी है जहां हिंदू समाज डर कर रहने को मजबूर है, दूसरे समुदायों से भी और आपके प्रशासन की अनदेखी से भी और आप जैसे सियासतदानों की चुप्पी से भी। मामला है रतलाम तहसील के ग्राम सुराना का। सुराना के ग्राम वासियों का कहना है कि उनका गांव मुस्लिम बहुल है। गांव में मुस्लिम 60% हैं। सदियों से दोनों समुदाय आपसी भाईचारे से रहते आए, लेकिन विगत 1-2 वर्षों से कुछ कट्टरपंथी युवा हिंदू युवकों के साथ आए दिन गाली गलौज और मारपीट करते हैं। और जब हिंदू समुदाय के लोग इन घटनाओं की रिपोर्ट करने पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस द्वारा क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। शांति बहाली वहाँ पे नहीं अगर नहीं होती है तो हम 3 दिन में मतलब गांव खाली करने के लिए विवश हैं।
इसमें उत्तर प्रदेश में भी पहले कोरोना गांव हुआ है खाली। गांव खाली करके कहाँ जाएंगे आप? हम प्रशासन के पास में आए हैं यहाँ पे, भाई पट्टे दे या पट्टे नहीं दे तो यहाँ सही व्यवस्था में हमें कहीं पे भी टेंट तंबू में लगा के हमारे बच्चे बच्ची रहें, हम रहें। हम 3 दिन के अंदर ट्रैक्टर ट्राली में सामान भर के आ जाएंगे सब बच्चे बच्चे। अब कहने को तो यहाँ बीजेपी की सरकार है जो भगवा चोला ओढ़े पूरे देश में हिंदुत्व की अलख जगा रही है, पर कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, और ये उसी बात के सबूत हैं। जहां हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं, तो हिंदुत्व का ढोल पीटने वाले नेताओं से सवाल ये कि क्यों नहीं आप तक इनकी आवाज पहुंच रही, क्यों नहीं इनका दर्द दिख रहा, क्यों सेकुलरवादियों और लिब्रांडू चुप हो चुके हैं, क्यों ट्विटर पर कोई हैशटैग अब ट्रेंड नहीं कर रहा। पहले जो स्थिति थी ना, हमारे बाप दादा थे जब, उधर भी पुराने लोग थे। आज की सोसाइटी तो साहब क्या है कि फ्री जो है न, सभी फ्री हैं तो परेशान करते हैं। अच्छा, आबादी का नशा है सबसे बड़ी तो दिक्कत ये आती है साहब। यहाँ पे ये कोई एक गांव नहीं है मेरे ख्याल से, हम तो हिंदुस्तान में कोई घूमे फिरे हुए नहीं, पर जहाँ हिंदू कम है वहाँ पे उनके साथ में अत्याचार ही हो रहा। अब गांव वालों ने अंतिम फैसला ले लिया है, जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन भी थमा दिया गया। वहीं इस संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ML आर्य ने मीडिया कर्मियों से चर्चा में कहा कि सुराना की समस्या संज्ञान में आई है, दोनों समुदाय भाईचारे से रहते हैं, विवाद की जानकारी मिली है तो इसके हल के लिए एक जांच दल बनाकर जांच भी करवाएंगे। देखिए, सुराना गांव में हिंदू मुसलमान सभी एक साथ मिलकर बरसों से रहते आ रहे हैं, और ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। छोटे मोटे विवाद अगर कहीं होते हैं तो उनको बैठ के सुलझाया जाता है, और हम लोग कोशिश करेंगे। आपकी समस्या गांव की क्या है, हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी एक दल बनाकर गांव में जाएंगे, होगा तो हम खुद भी जाएंगे और वहाँ ग्रामीणों से बैठ के बात करेंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि विस्थापन वाली बात हो। जिला दंडाधिकारी कह रहे हैं कि समाधान होगा, समाधान कैसे होगा और कब होगा, सबसे बड़ा सवाल है। जब प्रशासन ही गांव वालों को धमकी दे कि बुलडोजर चला दिया जाएगा तो उन अधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं, और क्यों अब तक राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक ये बात नहीं पहुंच पाई है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।